अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम काफ़ को तमाम हरूफ़ तहजी के साथ लिखना सीखेंगे और काफ़ इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फ़े को जो था वो लिखा था। जहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं वहाँ से हमने इसे दूसरे अल्फाज के साथ जोड़ना होता है। तो सबसे पहले इसको हम अलिफ़ के साथ लिखेंगे। इसको फिर काफ़ को बे के साथ, और इसको अब जिम, और इसी तरह अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो दाल के साथ लिखेंगे। और इसको रे के साथ, इसको रे के साथ हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब इसको सीन के साथ लिखेंगे। इसको शीन के साथ, और इसको अब स्वाद के साथ, काफ, और इसको अब तोए के साथ, ये काफ हो गया, ये तोए का अलिफ और ये काफ। और अब इसको आइन के साथ, दोबारा देखिए, ये काफ, ये आइन, काफ को फे के साथ। तो लास्ट लेक्चर में मैं बताया था कि जब काफ और फे किसी भी हरूफ तहजी के साथ एंड पे आते हैं तो उनके दरमियान जगह जो है वो खाली छोड़ दी जाती है, जैसे कि फ़े में आपको नज़र आ रही है। और अगर फ़े को हम शुरू में लिखते तो फ़े फिर इस तरह से होनी थी, जो काफ था वो इस तरह से होना था। लगी बात समझ? और अब इस काफ को दूसरे काफ के साथ, काफ और अलिफ जैसे हम लिखते हैं वैसे, और यहाँ से बे बना देंगे और फिर उसको ये डंडा। और अगर इसको गाफ के साथ लिखना है तो वो भी इसी तरह है। गाफ, और इसको अब लाम के साथ, गाफ और ये लाम, जैसे कुल लिखा होता है, कुल मोस्टली ऐसे भी लिखा होता है। ये अरबी है, इसको हम बाद में भी इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। ये तो वैसे मैंने लिखा है, ऐसे उर्दू में नहीं लिखा जाता। और इसको मीम के साथ कैसे लिखते हैं, याद रहे कि मीम जो है वो आधा लाइन से नीचे होता है। मतलब हमने यहाँ से काफ लिखना शुरू किया है और ये मीम जो है इतना लाइन से नीचे होना चाहिए, उस लिहाज से आपने ऊपर से इसको शुरू करना है। मीम हो गया, और वो काफ को नून के साथ, काफ छोटी की, और ये काफ, और इस एक एक लफ्ज़ को आपने जो है प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि एक ही लफ्ज़ को
पूरी लाइन पे लिखना है इस तरह, फिर पूरा पेज लिखना है आपने, फिर नेक्स्ट पेज भी ऐसे, और 3 पेज कम से कम एक लफ्ज़ के आपने इस तरह प्रैक्टिस करने हैं, और इंशाल्लाह तब जाके ये बेहतर होगी। मैंने इसलिए ये पूरे सभी को एक ही वीडियो में लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो।